हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मैं मुकेश दत्ता हाजिर हूँ लिसनिंग अनसिंग चैनल पर एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन कैसे करते हैं और सीखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फार्मर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ एक बिंदुओं पर मैं आपसे बात करूंगा जिनमें हम बात करेंगे कि हमें किस किस डॉक्यूमेंट की, फार्मर के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 पे हमें फार्मर का आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक रहना चाहिए। अगर सिटीजन का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो हमें एक एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए जो फार्मर का एक्टिव हो। 2 नंबर पे हमें लैंड रिकॉर्ड चाहिए जिसमें इंतकाल या जमाबंदी की फोटोकॉपी लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमें जो चाहिए डॉक्यूमेंट वो फार्मर की बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी चाहिए। दोस्तों, हमें बैंक पासबुक की फोटोकॉपी या जमाबंदी या इंतकाल की कोई भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे, हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और हमें डल या ब्लर डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं लगाना। इसके अलावा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो शोइंग सर्टिफिकेट है। शोइंग सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। शोइंग सर्टिफिकेट गांव के सरपंच, पटवारी या नंबरदार से साइन करवा के लगाया जा सकता है। अगर दोस्तों हमारी जमीन लीज पर या रेंट पे है तो हमें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेनेंट एग्रीमेंट लगाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर हम ऑनर हैं, फार्मर ऑनर है, तो हमें इस डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, पहले ये योजना सिर्फ और सिर्फ लोनी कस्टमर्स के लिए, जिसमें सिर्फ वही किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते थे जिनकी भूमि पर ऋण था, लेकिन फरवरी 2020 के बाद भारत सरकार ने इस योजना में सभी की भागीदारी स्वैच्छिक कर दी है। उनकी कंसर्न कर दी है कि उनकी मर्जी हो तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही गुजारिश, लिसनिंग अनसिंग चैनल के नोटिफिकेशन अपने मोबाइल या पीसी पर सबसे पहले पाने के लिए लिसनिंग अनसिंग चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन कर लेंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल में यूज़र आईडी, नेम, पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही यहाँ ऊपर सर्च बार में लेफ़्ट साइड पे टाइप करेंगे फसल। फसल टाइप करके एंटर पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये 3 आइकॉन आ जाएंगे नीचे। हम लोग हरियाणा से हैं, सो हम हरियाणा वाले ऑप्शन पे जाके इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा। CSC लॉगिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना CSC कनेक्ट। सो दोस्तों, हमें यहाँ अपलोड करने के लिए कुछ एक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें नंबर 1 पर हमें आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सिटीजन का, फार्मर का लिंक होगा तो बहुत अच्छा है, वरना हमें ऐसा मोबाइल नंबर लेना है जो फार्मर का ऑन हो, स्विच ऑफ नंबर नहीं चाहिए, स्विच ऑन नंबर रहता हो वो लेना है। सेकंड वन पे हमें लैंड रिकॉर्ड चाहिए। लैंड रिकॉर्ड में सिटीजन के नाम पे लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें हम बेसिकली इंतकाल वगैरह भी ले सकते हैं उनसे, लेकिन ये सब अपडेटेड होना चाहिए, पुराना नहीं लेना चाहिए। थर्ड वन पे हमें शोइंग सर्टिफिकेट लेना है। शोइंग सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा वेरीफाई किया जाएगा कि आपने कितने एरिया में किस चीज़ की बुआई कर रखी है। सरपंच के अलावा पटवारी, नंबरदार भी, तहसीलदार भी वेरीफाई कर सकता है। शोइंग सर्टिफिकेट का परफॉर्मा क्या रहेगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं और उसी परफॉर्मे को भर के फार्मर सरपंच के पास जाके उसे वेरीफाई करवा के इंश्योरेंस के वक्त अपलोड करवा सकते हैं। एक और डॉक्यूमेंट है दोस्तों, अगर हमारी ज़मीन टेनेंट है, किराए पे है, ठेके पे ले रखी है हमने, सो हमें वहाँ टेनेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम खुद ओनर हैं तो हमें उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं। CSC कनेक्ट पे
क्लिक करेंगे। CSC कनेक्ट पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से खुलकर आएगा, होम एप्लीकेशन एंड डाउनलोड्स। सो हमने फ्रेश एप्लीकेशन करनी है, आवेदन करनी है, तो हम एप्लीकेशन पे जाएंगे। एप्लीकेशन पे जाते ही यहाँ स्टेट लिखा आ जाएगा। स्टेट में हमें अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, जिस राज्य से हम लोग हैं हमें वही क्लिक करना है। सो खरीफ का सीज़न चल रहा है, तो हरियाणा 2020 खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे क्लिक करेंगे। सो सबमिट क्लिक कर देंगे। अगर रबी का मौसम होगा तो रबी पे क्लिक करके सबमिट करना है। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास कुछ पेज इस तरह से खुलकर आ गया है सामने। एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ फ्रेश एप्लीकेशन जो करनी है, यहाँ जाके कस्टमर की डिटेल भरनी है, फिल करनी है। सो यहाँ एप्लीकेशन करनी है। सो यहाँ पेड एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी पेमेंट वगैरह क्लियर कर चुके हैं, उनका स्टेटस यहाँ शो होएगा। अनपेड एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशन अभी अधूरी रह चुकी हैं, जिनकी पेमेंट नहीं हुई है, क्लियर हुई है, वो एप्लीकेशन अनपेड एप्लीकेशंस में आएंगी। रिवर्टेड एप्लीकेशन, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने एप्लीकेशन हमारी रिवर्ट कर दी हैं, उनका स्टेटस यहाँ जाकर चेक होएगा। जो एप्लीकेशंस हमने सबमिट करी हैं, पेड हो चुकी हैं और अप्रूव हो चुकी हैं, उनका स्टेटस अप्रूव्ड एप्लीकेशंस में जाकर आएगा। और यहाँ 6(1) में रिजेक्टेड पेड एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशंस हमने पेड कर दी हैं लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज़ ने रिजेक्ट कर दी हैं। सो उनका स्टेटस यहाँ जाकर चेक होगा कि वो क्यों रिजेक्ट की गई हैं। सो हमें नया आवेदन करना है, फ्रेश एप्लीकेशन करनी है, इंश्योरेंस करना है। हम एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे। नेक्स्ट पेज हमारे पास सामने कुछ खुलकर इस तरह से आएगा। बैंक सर्च बैंक बाई IFSC कोड और बैंक के नेम। अगर हमारे पास IFSC कोड से सर्च करना है तो यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड डालते ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही यहाँ टिक मार्क आ गया है। देखिए स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट, सारी डिटेल आ गई है। अगर हमारे पास IFSC नहीं है और हमने बैंक के नेम से करना है तो यहाँ सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, बैंक का नाम, फार्मर का अकाउंट जिस बैंक में है, बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच नेम सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट सेविंग है, यहाँ सेविंग अकाउंट नंबर डालना है। दोस्तों हमें अच्छे से बिल्कुल ध्यान से देख के अकाउंट भरना है, हमें कहीं मिसमैचिंग नहीं होने देनी। सो यहाँ सिटीजन का अकाउंट नंबर डाल दिया और यहाँ कंफर्म सेविंग अकाउंट नंबर करेंगे। नंबर डालकर दोबारा से अकाउंट नंबर। सो हमें चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ वेरीफाई हो चुका है बैंक अकाउंट डिटेल। अब यहाँ फार्मर की डिटेल डालनी है, यहाँ फार्मर का नाम एज़ पर पासबुक डालना है और यहाँ फार्मर का नाम एज़ पर आधार कार्ड डालना है। सो दोस्तों यहाँ एक ध्यान करने वाली बात यह है कि हमें फार्मर का नेम पासबुक में और आधार कार्ड में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पासबुक में मुकेश चंद है तो यहाँ मुकेश कुमार है, या यहाँ मुकेश चंद है तो पासबुक में मुकेश कुमार है। सो हमें सेम नेम होना चाहिए। अगर सेम नेम नहीं है तो फार्मर को अपडेट करवाने के लिए बैंक पासबुक या आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए बोलना चाहिए। सो दोनों का सेम नेम होना चाहिए। नेम डालने के बाद यहाँ सिटीजन का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। सो देखिए यहाँ टिक मार्क आ गया है। सो नेम और आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। रिलेशन टाइप, यहाँ एक रिलेटिव का एड्रेस डालना है। ये वाइफ ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ या केयर ऑफ कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ वाइफ का एड्रेस डालना है, नीचे वाइफ का नाम, यहाँ वाइफ का मोबाइल नंबर, यहाँ वाइफ की एज, जेंडर मेल है या फीमेल। सो फीमेल, कैटेगरी जनरल, OBC, ST या SC। सो ये जनरल से रिलेटेड है। फार्मर टाइप ऑनर है, टेनेंट है या शॉपकीपर है। सो फ्रेंड यहाँ फार्मर ऑनर है। ये टेनेंट वाला ऑप्शन मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है
कि अगर आपने ज़मीन ठेके पे ले रखी है या लीज़ पर ले रखी है तो ये टेनेंट एक एफिडेविट तैयार किया जाता है या डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, तो उसे टेनेंट एफिडेविट बोलते हैं। वो अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट जहां अपलोड करेंगे हम वहां जाकर, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। सो यहाँ फार्मर ऑनर है, फार्मर टाइप स्मॉल मार्जिनल या अदर, सो यहाँ स्मॉल में है, फार्मर टाइप की स्मॉल है। रेजिडेंशियल एड्रेस में स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट में हरियाणा स्टेट, सो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जिस सब डिस्ट्रिक्ट से आप रिलेटेड हैं। उसके बाद रेजिडेंशियल विलेज टाउन में जाकर अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पिन कोड सेलेक्ट करके नीचे सिटीजन का, फार्मर का आधार कार्ड पर अपडेटेड एड्रेस फिल करेंगे। नेक्स्ट एक ऑप्शन आता है नॉमिनी डिटेल। अगर आपके पास नॉमिनी की डिटेल अवेलेबल है तो चेक मार्क करके नीचे यहाँ नॉमिनी की डिटेल, एज, रिलेशनशिप एंड एड्रेस डालेंगे। अगर नहीं अवेलेबल तो अनचेक कर रहने देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 डॉक्यूमेंट हैं, मैं इनके बारे में भी बात करता हूँ आगे चल के। सो ऊपर देखेंगे यहाँ जो डिटेल हमने भरी थी, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, विलेज के बारे में सारी डिटेल आ गई है। यहाँ नीचे हमें अब बुआई कर रहे हैं, क्रॉप की डिटेल डालेंगे। यहाँ अगर हम एक से ज़्यादा एकड़ का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं और हमारे पास अलग अलग तरह की बुआई कर रहे हैं तो यहाँ मिक्स क्रॉपिंग में डालेंगे। सो अलग अलग डिटेल फिल करेंगे नीचे। अगर हम सिंगल टाइप की फसल की बुआई कर रहे हैं तो इसे अनचेक कर देंगे। यहाँ क्रॉप की टाइप डालेंगे, जो यहाँ मैंने मक्का सेलेक्ट कर दिया है। शोइंग डेट में हमने शोइंग सर्टिफिकेट जिस डेट को बनवाया है वो डेट डाल देंगे, मैंने करंट की डेट डाल दी है। यहाँ सर्वे नंबर या खाता नंबर डालेंगे। सो मैं जल्दी से खाता नंबर, सर्वे नंबर भर देता हूँ। यहाँ खसरा नंबर डालेंगे। यहाँ फ्रेंड्स इंश्योर्ड एरिया इन हेक्टर, अगर हम 1 हेक्टर का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो 1 लिखेंगे, अगर 2 का है तो 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ सम इंश्योर्ड 42,008 रुपीज़, प्रीमियम रेट 11%, फार्मर का शेयर है 840 रुपये 16 पैसे, टोटल प्रीमियम है 4,620 रुपये 88 पैसे। अगर हम यहाँ 2 हेक्टर का करवाना चाहते हैं तो 2 लिखेंगे और क्लिक करेंगे। 84,016 रुपीज़, 11% प्रीमियम और 1680 रुपये 32 पैसे फार्मर का शेयर है। सो हमें यहाँ 1 हेक्टर का करवाना है तो हम 1 पे क्लिक करके ये फार्मर का शेयर है। यहाँ दोस्तों अब कई वीएलईज़ के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ज़मीन हेक्टर में कितनी है, बिकॉज़ उनके पास जो इंतकाल या फ़र्द या कोई और डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर एकड़ में या कनाल में लिखी हुई है ज़मीन। सो इससे चेक करने के लिए फ्रेंड्स हम गूगल क्रोम में जाएंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे एकड़ टू हेक्टर, और एकड़ टू हेक्टर पे जाके क्लिक करके कन्वर्ट एकड़ टू हेक्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक कैलकुलेटर हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ बहुत इजी है। अगर हमारे पास 1 एकड़ है तो हमारे पास कितनी हेक्टर ज़मीन होगी सामने लिखा जाता है। अगर 2 है तो ये रेशो नीचे लिखी आ जाएगी। अगर 5 एकड़ है तो देखिए 2.02 हेक्टर लैंड हमारे पास अवेलेबल आ जाती है। सो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है। माफ़ कीजिएगा, एकड़ को हेक्टर में कन्वर्ट करके चेक करना। सो फ्रेंड्स यहाँ ये एकड़ टू हेक्टर तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ अब 1 चाहिए तो 1 से ये इतना एरिया आ गया हमारे पास। सो वापसी चलते हैं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाले पेज पे। यहाँ फार्मर का शेयर है 840 रुपये 16 पैसे। नेक्स्ट ऑप्शन में ऐड क्रॉप ऑफ टू सर्वे है। सो हम जो डिटेल फिल करी है उसे ऐड कर देंगे। यहाँ नीचे सर्वे में ऐड हो गया ये सारा डाटा। अगर हमारे पास कोई और लैंड है या किसी और एरिया का हम इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो हमें यहाँ दूसरी डिटेल डालनी पड़ेगी। सेम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था दोबारा से करना पड़ेगा। सो हमारे पास एक ही एरिया है। यहाँ एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। फार्मर की पासबुक अपलोड करनी है, लैंड रिकॉर्ड अपलोड करना है, शोइंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर हमारी भूमि किराए पर है, लीज पर ले रखी है तो यहाँ टेनेंट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं जल्दी से डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए लिसनिंग आंसरिंग चैनल पर। मैं जल्दी से डॉक्यूमेंट अपलोड करके वापसी आता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सभी डॉक्यूमेंट ऐड कर लिए हैं। सो यहाँ पासबुक, यहाँ लैंड रिकॉर्ड, यहाँ शोइंग सर्टिफिकेट, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ अपलोड का साइन दिया है। मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ प्रोसेसिंग में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। ये देखिए डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ लैंड रिकॉर्ड को भी अपलोड करेंगे, ये भी अपलोड हो गया। और यहाँ शोइंग सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ एक मैं छोटी सी बात आपको और बता दूं कि अगर किसी फार्मर की ज़मीन कृषि भूमि मुश्तरका खाते में है तो वो अपना हिस्सा ही इंश्योर करवा सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास 20 एकड़ ज़मीन है और हमारे पास 4 पार्टनर हैं तो एक पार्टनर 5 एकड़ ज़मीन को ही इंश्योरेंस करवा सकता है। अगर वो चाहे कि मैं सारी ज़मीन का इंश्योरेंस करवाऊं तो हमें रिटर्न में सभी की सहमति चाहिए। इसके लिए हम एक एफिडेविट तैयार करवा सकते हैं। सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन किया हुआ एफिडेविट वो अपलोड करना पड़ेगा हमें साथ में। मुश्तरका खाते में ऐसा होगा, अगर ऑनर सेल्फ है तो उस एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें सभी पार्टनर अपना कंसेंट देंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो ऑनरशिप के, अगर आपको ज़रूरत लगती है कि ऑनरशिप के केस में भी आपको एक एफिडेविट सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो आप ऑनर वाले केस में भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सो यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं, सभी वेरीफाई हो चुके हैं। सो ऊपर से सारी डिटेल चेक कर ली है। यहाँ फ्रेंड्स सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। 840 रुपये 16 पैसे का शेयर है फार्मर का। मेक पेमेंट पे जाएंगे। मेक पेमेंट पे जाते ही हम पेमेंट वॉलेट के ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ हमें आईडी पासवर्ड डालकर सिटीजन को पेमेंट करके उनको सर्टिफिकेट जनरेट करके दे देने हैं। यहाँ फ्रेंड्स देखिए 840 रुपये 16 पैसे सिटीजन का शेयर है। हमारे 817 पे 6 पैसे लग रहे हैं। सो हमें मोटा मोटा 30 रुपये का मार्जिन है इस काम में। हम लोग CSC सेंटर चलाते हैं। हम किसी भी फार्मर को मना नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई इंश्योरेंस करवाने आता है तो हमें उनका क्रॉप का इंश्योरेंस करना पड़ेगा। इस काम को करने के लिए हम लोग बाध्य हैं। CSC हायर अथॉरिटी के द्वारा हमें ये काम करना पड़ेगा। सो यहाँ आईडी पासवर्ड डालकर हम पेमेंट क्लियर करेंगे और पेमेंट क्लियर करके जो सर्टिफिकेट जनरेट होंगे वो उनकी 2 कॉपी बना के
फार्मर को दे देनी है इन फ्यूचर कंसर्न के लिए। अगर उसे कोई इंश्योरेंस लेना पड़ता है तो हमें उस कंडीशन में उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, छोटी छोटी बात बिल्कुल बारीकी से मैंने आपको समझा दी है। हमें कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा अपलोड नहीं करना जो डल हो, ब्लर हो, या वो ठीक से पढ़ा ना जा पा रहा हो। अगर वो कोई डॉक्यूमेंट डल या ब्लर मिलता है तो इंश्योरेंस क्लेम के वक्त जाकर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम नहीं देती। सो हमें बिल्कुल क्लियर डॉक्यूमेंट लेने हैं। मोबाइल नंबर अपडेटेड लेना है, आधार कार्ड अपडेटेड लेना है, लैंड रिकॉर्ड अपडेटेड लेना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना सा। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना का वक्त है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें। ज़्यादा ज़रूरी हो तो घर से निकलें, अन्यथा घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।